An equiconvex lens forms two times in large real image when an object is kept 16 cm from it. The lens is cut into two identical plano-convex lenses. If the object is again kept 16 cm in front of one of these lenses, then find the nature and position of the image formed. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसके सामने हमने 16 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, और इसके सामने 16 सेंटीमीटर पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ये देखो 16 सेंटीमीटर पे, तो हमसे कह रहे हैं उसकी m की वैल्यू -2 है। m माइनस में होने का मतलब बच्चों कि इमेज कैसी बन रही होगी, रियल, क्योंकि आपको पता है ना अगर m पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, m निगेटिव है तो इसका मतलब रियल इमेज बन रही है, और -2 होने का मतलब डबल बन रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहां से आप v निकाल सकते हो, है मतलब इमेज कहां बन रही है, पोजीशन आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे बच्चों, यहां पर फार्मूला लगाएंगे क्या, m = v/u, m = v/u, तो m की वैल्यू -2, v/u, u की वैल्यू -16, तो v कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, 32 सेंटीमीटर बनेगी। और हमको पता है ना रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है ना, वो उल्टी बनती है। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ से बच्चों हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस का, क्यों, क्योंकि बाद में कह रहे हैं इस लेंस को काट दिया गया, काट के फिर से 16 सेंटीमीटर पे यही ऑब्जेक्ट रखा गया, तो तब बताना है कि फाइनली इमेज कितनी बड़ी और कहाँ बनेगी, ठीक है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इस सिचुएशन में हम f निकाल देते हैं, क्योंकि तो फोकल लेंथ के लिए क्या होगा, अगर इसकी फोकल लेंथ को f मान लिया जाए, इस लेंस की फोकल लेंथ को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, f, तो क्या होगा बच्चों 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये तो लेंस का फार्मूला है फोकल लेंथ निकालने का, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो 1/f बराबर क्या आएगा, 1/-1/u, u की वैल्यू -16, मतलब 1/f बराबर आएगा 1/32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/16, तो 1/f बराबर क्या आएगा बच्चों 32 एलसीएम, ये बचेगा 1 + 2, या फिर f = 32/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों f की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की तो फोकल लेंथ बच्चों निकल आई, कितनी आ गई, ये आ गई 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो इसका डायग्राम भी दिखा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, हैं? चलिए हम दिखा देते हैं, आपका मन करे दिखाइएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। क्या कैसे ये बनना बच्चों इसका इमेज, तो देखो लाइट रे एक पैरेलल ऐसे आएगी, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ निकाल दिया ना 32/3 का मतलब क्या है 10.6 के आसपास, तो इसकी f यहाँ होगी देखो 10.6, इधर भी ऐसे ही होगी, यहाँ कहीं ये होगी, है। तो एक लाइट रे ऐसे जो फोकस से पास होगी, एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये दोनों लाइट रे कहीं जाके मिलेंगी, ठीक है, ये मान लो ऐसे मिल गई, ये उसकी क्या बनेगी बच्चों, इमेज बन रही, रियल वाली इमेज बन रही ना, ये बन रही a' b', यहाँ इमेज बन रही ये, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सही। अब बच्चों है क्या, ये रे हैं तो इनको ऐसे एरो से दिखाना जरूरी है, ठीक है, ये बन गई। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि इस लेंस को वर्टिकली कट किया गया। तो बच्चों जैसे कोई लेंस है, मान लो हम ये कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कैसा है, इक्वी कॉन्वेक्स है, कैसा बच्चों ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स क्वेश्चन में दिया है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब समझते हो, दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, और इसकी फोकल लेंथ बच्चों f है। तो इसको दो तरीके से हम कट कर सकते हैं, एक तो इसको वर्टिकली कट कर सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में करवा रहे हैं। तो अगर वर्टिकली कट करोगे तो बच्चों दो लेंस बनेंगे, देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और ये दोनों ही लेंस कैसे बनेंगे, ये दोनों ही बनेंगे बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कैसे बनेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स।
और इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो पहले वाले लेंस की डबल हो जाती है। कैसे डबल हो जाती है अगर आपको सीखना है तो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ड्यू टू कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है, ये हमने एक वीडियो डाल रखा है रे ऑप्टिक्स की हमारी जो है, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कि लेंस को कट करने पे क्या इफेक्ट होता है, वहाँ पे हमने आपको समझाया। खैर, तो ये डबल हो जाएगा, ये आप याद रखिए बच्चों। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कह दे हॉरिजेंटली कट करते हैं, मान लिया यहाँ तो वर्टिकली कहा है, बट अगर कभी हॉरिजेंटल कट के लिए क्या कह दें तो हॉरिजेंटल ऐसे कट करोगे इसको, तो बच्चों इसमें दो लेंस बनेंगे, एक ये लेंस बनेगा, एक ये लेंस बनेगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि हॉरिजेंटली कट करने पे लेंस की फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, हॉरिजेंटली कट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए बच्चों, हमको बता दिया गया कि इसको दो पार्ट में कट कर दिया लेंस को। कैसे कट किया? वर्टिकली, मतलब फोकल लेंथ फाइनल केस में क्या हो गई? दोगुनी हो गई हो। अच्छा, यानी कि लिख देंगे फॉर सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में उन्होंने कहा कि फोकल लेंथ तो डबल हो गई भाई, वर्टिकली कट किया मतलब 2f फोकल लेंथ। तो पहले फोकल लेंथ कितनी निकली है? 32/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 64/3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गई। कह रहे ऑब्जेक्ट को अभी भी प्लेस कीजिए, जैसे देखो इसको दोबारा बनाते डायग्राम को, तो ये लेंस ऐसा बचा होगा इसमें, भाई इतना बड़ा लेंस था इसको कट कर दिया, ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बचा। कह रहे अभी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करो 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी आपको वहीं रखना है। कहां रखना बच्चों? 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं बताओ अब इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी? कैसी का मतलब वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, और बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, मतलब मैग्नीफाइड बनेगी या स्मॉल इन साइज बनेगी, ये सोचना है। तो बच्चों आपको u दे दिया, u कितना दे दिया इस केस में? 16 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में u को u डैश लिख दें तो माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला काम होगा आप v फाइंड कीजिए, बिना v के तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे कि इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, लेकिन यह f डैश v डैश u डैश क्यों? क्योंकि बदल इसलिए दिया, v और u नहीं लिखा, v डैश u डैश लिखा, क्योंकि पहले हम v और u यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो वो नहीं यूज करेंगे, ठीक है, कुछ और मान लेंगे। ऐसे करें, सारी वैल्यू पुट कर दें। तो f डैश की वैल्यू क्या है बच्चों? 64/3, तो ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, बराबर 1/v डैश माइनस 1/u डैश। u डैश की वैल्यू क्या है? 16, तो भी कैसा है? माइनस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3/64 इक्वल टू 1/v डैश और प्लस का 1/16। तो 1/v डैश बराबर क्या होगा बच्चों? 3/64 माइनस 1/16। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा 3 माइनस 4/64। देखो 64 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 4/64, यानी कि v डैश की वैल्यू आ जाएगी -64 सेंटीमीटर। बच्चों इमेज की डिस्टेंस माइनस में आने का मतलब समझ रहे हो कि इमेज सेम साइड बनेगी, और सेम साइड इमेज बनती है तो कैसी बनती है? वर्चुअल। इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ कैसी इमेज बनेगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बनेगी। और उसका m कितना होगा? m का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है v/u। तो v की वैल्यू -64, u की वैल्यू -16, सॉल्व करो कितना आएगा? +4। इसका मतलब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा बच्चों? वो +4 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन +4 होगा, इसका इमेज 4 टाइम्स बनेगी। इसका मतलब वो इमेज कितनी टाइम बनेगी? 4 टाइम बनेगी। और प्लस आने का मतलब इमेज कैसी बनेगी बच्चों? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। अगर आप कभी चाहो तो इसका रे डायग्राम भी दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है। रे डायग्राम दिखाना ना दिखाना आपके ऊपर है, आप मन करे दिखाओ, ना मन करे छोड़ दो। चलिए हम बना के दिखा देते हैं आपको। भाई इस समय फोकल लेंथ कितनी है? ये थी आपकी 64/3, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि फोकल लेंथ इतनी है। ये f इधर का, सेकेंड फोकस इधर का, ये कहीं है मान लो, ठीक। अब देखो बच्चों क्या होगा,
एक लाइट है जो सीधे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, वो क्या होगी, वो फोकस से पास होगी, ऐसे पास हो गई। एक लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो क्या होगी, वो तो सीधे चली जाएगी। अब जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट है वो तो सीधे चली गई, तो ये दोनों लाइटें कहीं ना कहीं मिलती हुई महसूस होंगी, देखो पीछे, क्योंकि आगे तो कहीं मिलने का चांस है नहीं, है ना, डाइवर्ज हो रही है आगे की तरफ, पीछे कहीं इकट्ठी होंगी यहाँ कहीं, ये उसकी फाइनल इमेज बन जाएगी। क्या बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश, यानी कुछ ऐसी इमेज बनेगी पीछे की तरफ 64 सेंटीमीटर पे ये इमेज बनेगी। लेकिन ये आपकी मर्जी है, मैंने बोला ना, आप ये डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, मैं तो यही कहूँगा एग्जाम में मत बनाओ, बट आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इमेज 64 सेंटीमीटर पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी और 4 टाइम होगी, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।